वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी शहजादी होती जानती हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, खूब सारा प्यार मेरी तरफ से। अच्छा जी, यहाँ पे हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जनाब कहते हैं हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर कोई सोशल मीडिया पर खुश नज़र आ रहा है तो वो हकीकी ज़िंदगी में भी ठीक होगा क्या? माशरा और ख़ानदान का ढांचा हमारी आंखों के सामने बिखर रहा है। हीरा तरीन का, हुमैरा असगर का और आयशा खान की मौत पर दुख का इजहार किसी ने करते हुए ये लिखा है कि भाई कि हम ये फ़र्ज़ ही कर लेते हैं कि अगर कोई सोशल मीडिया पे खुश है तो उसकी ज़िंदगी बिहाइंड द कैमरा भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होगी, खुश होगी। तो नहीं भाई, माशरा और ख़ानदान का ढांचा हमारी आंखों के सामने बिखर रहा है। ख़ानदान ये ऐसी बंदी हैं जो फौत हुई हैं, किसी को पता ही नहीं है। हजूम में रहने वाली लेडीज, स्टार्स, कमर्शियल्स, ड्रामाज, स्टेज, फिल्म, बाहर कंट्रीज के शो, पता नहीं क्या कुछ, और ख़ानदान अलग, दोस्त अलग। इतना आपकी जो होती है एक वर्थ होती है, आपको लोग जानते हैं, लेकिन जब आप इस दुनिया से चली गई हैं किसी को पता ही नहीं है। हुमैरा असगर 9 महीने उनके फ्रिज में जो चीज़ें पड़ी थी वो भी डेट एक्सपायर हो गई, ख़त्म हो गई, 2024 की थी। इतना अरसा वो फौत हुई रही। माँ भी जिंदा है, बाप भी है, भाई भी है, भाभियाँ भी हैं, दोस्त भी हैं, बेस्ट फ्रेंड भी हैं, किसी ने पता ही नहीं। आयशा जी सीनियर अदाकार, मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट, जिन्होंने रेडियो में भी काम किया हुआ, जिन्होंने फिल्मों में भी किया हुआ, वो भी जब फौत होती हैं, दोतों पोतों वाली ढेर सारी जायदाद बच्चों को तकसीम करने वाली। अच्छा, जायदाद से मुझे याद आया, पलवशा जी की भी बात है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ जी। तो जनाब वो जो है हफ्ता 10 दिन, पता नहीं कितने दिन वो फौत हुई रही, किसी को पता ही नहीं है। और हम लोग कहते हैं ये जो सामने हमें टीवी पे, सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं ना खुश खुश, ये बहुत ही खुश हैं। अरे वो आपसे भी ज़्यादा गमगीन ज़िंदगी हो सकता है गुजार रहे हो। इसलिए शुक्र गुजारी करें, आप लोग शुक्र करें कि आपको कुछ चंद आपके रिश्तेदार या दोस्त फ़ोन करके रब्ता कर लेते हैं। शुक्र करें, अल्लाह का एहसान माने, आप बहुत खुश नसीब हैं। कुछ लोग तो आपकी शोहरत की वजह से आपके साथ राब्ते में होते हैं, पैसे की वजह से, दौलत की वजह से। कुछ लोग जो है गुर्बत की वजह से छोड़ जाते हैं, लेकिन ऐसे रिश्तों को कौन छोड़ देता है, ये मेरी समझ से बाहर है भाई। जो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, इन जैसे लोगों को भी लोग छोड़ देते हैं। तो खैर, यहाँ पे मैं इतना कहूँगी, मेरा ये मैसेज है कि भाई आप लोग खुश नसीब हैं, आप लोगों के अगर कोई अपने हैं, आपके साथ टच में है, रब्ता करते हैं, दोस्त अहबाब, हमसाए, नेबर्स, जो भी हैं, रिश्तेदार जो भी हैं, रब्ते में हैं, शुक्र गुजारी किया करो, शुक्र पड़ा करो। पलवशा जी की बात करूँगी यार। पलवशा जी की मैं वीडियो देख रही थी आज से 2-4 दिन पहले। व्लॉग मैं उनके नहीं देख पा रही, बस वो मैं सोशल मीडिया पे वो छोटे छोटे टुकड़े ड्रामे श्रामे चल रहे होते हैं या व्लॉग चल रहे होते हैं, पॉडकास्ट, वो मैं सुन लेती हूँ। तो वहाँ पे मैंने देखा, उन्होंने कहा भाई मैं अभी पता नहीं वो कहाँ पे कहीं गई हुई थी, उन्होंने कहा अभी मैं यहाँ पे आई तो वैसे भी हुई हूँ, तो मैंने ना अपना वो एक पेपर बनवा लिया, जो जो जायदाद है अपनी ज़िंदगी में बच्चों को दे जाओ। बाद में वो लड़ते फिरें या बाद में कोई ये ले ले तो कोई वो ले ले, अपनी ज़िंदगी में बच्चों को तकसीम कर दो। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब हम इस दुनिया से चले जाएं। तो भाई मैं जो है अपने पेपर बनवा के जा रही हूँ, बच्चों के नाम ज़मीन जायदाद इंतकाल देने, मतलब रजिस्ट्रियाँ वगैरह उनके नाम करवा दूँगी, ताकि मेरे बच्चों को मेरे जीते जी हिस्से मिल जाएं।
बाद में एक दूसरे के बाल ना खींचते फिरें, ना ही हमारी कब्र के ऊपर खड़े होके हमें ताने कसें। इतना प्यारा लगा मुझे मैसेज, पता नहीं मैं मेरे दिल में ऐसे खटका। मैं क्या बलवशा जी कहीं बाबा वाली स्टोरी तो नहीं सुन रही। बाबा बाबा से बीवी ने कहा जीते जी मुझे घर दे दो, और उसने कहा भाई मैं तो नहीं देता, ना जी ना, मैं तो ना ले सा, मैं मर जाऊंगा फिर ले लेना। माँ ने कहा भाई तू मर गया तो फिर तेरे बच्चे क्या कहेंगे, बीबी तू ये रख अपने पास। वो कहेंगे हमारा है हमें दे, तू कौन है, चल निकल यहाँ से। तो तू कब्र से आएगा उन्हें रोकने के लिए। तो भाई मुझे भी अच्छा फील कराओ, मुझे भी लगे कि मेरा घर है। कहा जाता है ना कि औरत का घर है, ये औरतें ही संभालती हैं, औरत का घर है, तो दे दो भाई। वो बाबा कहना मैनू ਇਹਦੇ ਤੇ यकीन ही नहीं आया, मुझे घर से ही निकाल देगी। ला दसो, ना ओनू यकीन है ना ओनू यकीन है। इस मुद्दे पे बात की है चाचा अनवर ने। आओ जी फिर चलते हैं। आओ फिर चलते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं। हाय। इस घर के हवाले से चाचा अनवर की जो स्टेटमेंट आई है, उन्हें क्या रख अपना 5 मरले का सिरे च पा प्लाट या मकान जो भी है, होना नहीं चाहिए भरजाई को। भरजाई को देखो तो सही, बड़ी शान शौकत से बड़े घर में आ गई, मज़े से रह रही है। इधर फ्रूट पड़े हैं, उधर फ्रूट पड़े हैं, ड्राई फ्रूट के वो डिब्बियाँ भरी हुई हैं। भाभी तो माशाल्लाह मज़े में है, तुम उसे ठोकरें दिलवाना चाह रहे थे। अपनी हालत भी देखो, तुम्हारे भी बच्चे हैं, और उसकी भी हालत देखो कितनी चेंजिंग आई है। मुझे तो वो दिन भी याद है जब बाबा दही लेने जाता था, या दूध, या एक डब्बा रोटी। कहता रात को भुख लगती है फिर खा लेता हूँ, शुगर है ना। खैर, अनवर चाचा ने भी दिया मशवरा और कहा कि जब आपके व्यूज़ कम होने लगते हैं तो आप काला चश्मा लगा के आ जाते हो, खतरे वाली टोपी लाल पहन के। खतरे वाली लाल टोपी पा के, काला चश्मा ला के आ जाते हो। और फिर आके बोल रहे हो मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। ते आ जा, तेनों किन्ने रोके है? तेरे तो पहले तेरी परजाई भी आ गई है, जड़ी कि साड़ी भी परजाई है। खैर, उसके बाद जो है कहता है ये आया लाल टोपी पा के, काला चश्मा ला के, फिर मुझे मुच्छड़ बोल के गया, फिर मुझे छेड़ के गया ये। ठीक है ना, ये आ जाता है खुद ही छेड़ता है, मैं ड्रामे ये खुद करता है, और अब भी मुझे ये छेड़ के गया है, मुच्छड़ कर रहा था। तो मैं अगर इसको बोलूँगा, मैं इसको जवाब दूंगा, तो फिर ये फ़ौरन कॉलें मिला लेता है। इधर कॉल मिला, उधर वो साजिद को मिला लेता है, या अकबर को मिला लेता है, या फिर अम्मा को मिला लेता है। नू चुप कराओ, तो कहता है देख लो अब ये मुझे खुद ही छेड़ के गया है। बाकी चुप ये खुद नहीं होता और बोलता ये दूसरों को है। एक काम करो, आलू ले लो, प्याज ले लो, टिंडे ले लो, पालक ले लो, गोभी ले लो, आलू ले लो, आलू ले लो, आलू ले लो, आलू आलू ले लो। सितारा के हेटर कपल था एक। वो जब भी रिएक्शन देने बैठते थे, मेरा तो चलो सीटी वाला आता है, असं तो वैसे ही मौज मस्ती करते, आओ होर बोल वे, होर उच्ची सीटी मार। आजकल साला वो भी बेहोश पे है, पता नहीं की है। खैर, वो जब भी रिएक्शन देते थे ना, उसमें से क्या आवाज़ें आती थी, पतीसा ले लो, जुत्ती क्या, टूटी जुत्ती तो पतीसा, सूखी रोटी तो पतीसा, पतीसा ले लो पतीसा। वो कहते तो बंद करो है। फिर रिएक्शन देने बैठते सितारा के खिलाफ, फिर आवाज आती, आलू ले लो, प्याज ले लो, टिंडे ले लो, सूखी रोटी दे दो, रद्दी दे दो, पतीसा ले लो पतीसा। तो अब चाचा अनवर कह रहा है, कहता है आप यूं करो जैसे वो आलू ले लो, प्याज ले लो, टिंडे ले लो, वो रेडी वाला भरवा के नहीं केसट फिर रहा होता और रिपीट चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तुम भी पता है अब यही करो, मेरी बीवी है, मेरी बीवी है। सारी वीडियो वही रिकॉर्ड करो और बोलो मेरे निकाह में है, मेरी बीवी है, मेरी बीवी है, मेरी हमसफर है, मेरी निकाह में है।
रात दिन वही चला के एक ही दफा बना के सुट दे। हर वीडियो में तुमने यही बोलना होता है, हर वीडियो में। और हमें क्यों ताने देते हो, हमें क्यों कहते सुनवाते हो? मेरा निकाह है, मेरे निकाह में है, मेरी बीवी है, मेरा है, ये है हक, वो है हक। यही वीडियो बना के 24 घंटे इनू ही लाई रख यूट्यूब पे। खैर उसके बाद जो है भाई उन्होंने चैनल पे आ रहा है वो हुण अगर ये हरकत करेगा तो चैनल तो उत्थे ही फिर वड़ गया ना। चैनल के लिए व्यूज के लिए कर रहा है और तुम उसके व्यूज ही खराब करने जा रहे हो डेली। इसलिए तो इस बहाने तो टाइटल लगाते हैं, बाज आ जाओ, भिल्लो तुमने ऐसे क्यों किया, भिल्लो तुमने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया है। ट्रोल करेगा तो फिर आएंगे ना व्यूज श्यूज। कदे किस ट्रैक पे चढ़ जाता है तो कभी किस ट्रैक पे चढ़ जाता है। कभी उसे बिल्लो कहते हैं, कभी कहते हैं मेरी वाइफ, मेरी बीवी। तेरी है और किदी है, थोड़ी है। खैर कहते हैं यही वाली रिकॉर्ड करा लो, मेरी बीवी, मेरे निकाह में, मेरा ये, मेरा वो, यही सारा रिकॉर्ड करके ना वही लाल है, ठीक है ना, और जान छूट जाएगी। बाकी कहता है कि अब प्लॉट 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 करते रहते हो, तो अब भाभी को नहीं लेना प्लॉट। इस प्लॉट के बदले में जो जितना तूने जलील करना था भाभी को कर चुके हो, अब नहीं चाहिए भाभी को प्लॉट। और तुम अपने पास ही रखो, जिसको चाहते हो उसी को दो। और उसके बाद जो है अब मेरी भाभी के पास बहुत सारी सहूलतें मिल गई हैं, उसके पास अब हर चीज़ है। और जैसे तुम लोगों ने उसे सारी ज़िंदगी काम करवा करवा के उसे थकाया, जलील करवाया, अब वो आखिरकार उसकी भी सुनी गई है, वो भी सुख के दिन देख रही है। अगर वहाँ पे रहे यही बर्तन मांज मांज के, यही काम कर करके, मजदूरियाँ कर करके उन्हें थक जाना सी। हुण उन्होंने मतलब ये भी हकीकत है यार, कभी आपकी वाकई सुनी जाती है, अल्लाह दरवाजे खोल ही देता है किसी बहाने। हकीकत है, सोचा कभी? सारी ज़िंदगी जिसको लग रही होती है यार ये दरवाज़ा कभी नहीं खुलना है, ये इसी में ही जान निकल जानी है, यहीं पे बंद रहूँगा, बस शायद यही मुकद्दर है, यही यही ज़िंदगी है। जैसे कि मैं सोचती होती थी कि मेरा यही कार है, सारी ज़िंदगी यहाँ पे रहूँगी, फ़लाँ 70 साल से रह रही है, फ़लाँ 60 साल से रह रही है, फ़लाँ को 25 साल हो गए ये यहीं पे। तो हम भी माइंड बना चुके कि भाई हमने भी यहीं ईदी होम में ही रहना है, इतने ही वो सदके के खाने खाने हैं, सदके के पहने हुए कपड़े कुपड़े रात के वो पहने। जुमेरात के जुमेरात ना लोग देगे बना के भेजते थे, फ्रूट की टोकरियाँ बेचते थे। वो तो अब पता चला है ना कि ये भाई लोग जुमेरात के जुमेरात सदका वगैरह भी निकालते हैं या इस तरह से होता है, ये तो अब पता चला, पहले तो पता नहीं होता, तो बच्चे थे तो मज़े से हम लोग वेट करते होते थे जुमेरात आए तो हमें ना मज़ीद और अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, फ्रूट की बोरियां आएंगी, पता नहीं क्या कुछ। तो पता ही नहीं चला कि ऐसा रास्ता भी खुलना है ज़िंदगी में, ऐसा भी होना है कि आपका एक कुंबा होगा, ख़ानदान होगा, घर होगा, सब कुछ होगा। कैसे ज़िंदगी बदलती है, कैसे मोड़ बदलते हैं। ऐसे ही अम्मा ने भी सोचा होगा सारी ज़िंदगी इत्थे ही मर खप जाना है, इत्थे ही बीमार रहना है, इत्थे ही काम करना है, ऐसे ही बस अपने ही बाजू दबाते रहना है, दर्दों के साथ सारी रात बैठे रहना है, अपनी टांग दबाते दबाते सुबह उठ के फिर काम करना है। इसकी भी जिम्मेदारी उठाओ, अपनी भी उठाओ, और बेटी के बच्चे भी पालो, उनको भी जो है वो करो। तो बात यह है कि उन्होंने सोचा था कभी कि भाई अब मेरे लिए इस तरह से भी रास्ते खुलेंगे कि मुझे आसाइश की ज़िंदगी जो है वो मिलेगी। मैं ना भारती सिंह का वो इंटरव्यू देख रही थी, पॉडकास्ट थी, तो वो कह रही थी मेरी माँ ने मुझे 60 रुपए में ना डिलीवर किया था, मतलब डिलीवरी हुई थी ना, तो वो हमारे यहाँ तो वो नाड़ कहते हैं ना, नाड़ जो काटी जाती है, तो दाई ने सिर्फ वो नाड़ काटने के 60 रुपए लिए थे। अब मैंने माँ को 1 करोड़ 60 लाख का घर लेके दिया है। और मैं वो बच्ची थी जिसको कहते थे इनू हुण 2 बच्चे बहुत ने, इनू ना ही पैदा कर। वो अपने इंटरव्यू में बोल रही थी। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी, बचा हुआ सालन लेके आती थी, और फिर वो इनके जो त्यौहार होते हैं और मिठाई बांटी जाती है, जैसे हमारे यहाँ त्यौहार हो गए, ईद शबरात, मिठाइयाँ मीठा ये वो इस तरह, वहाँ पे भी ऐसे ही
उन्होंने बताया हाँ दिवाली वगैरह पे मिठाइयाँ बांटते थे, तो हम वेट करते थे वो मिठाई लेके आएंगे तो फिर हम अपने घर में वो जो सेलिब्रेशन होती है या चीज़ होती है हम वो करेंगे। कहती है आज मेरी माँ के पास नौकर चाकर हैं, मेरे पास हैं, लेकिन हमने खुद वो टाइम देखा हुआ है, तो हम नौकरों के साथ वो वाला जो है रवैया नहीं रखते। हम उनको साथ बिठाते हैं, साथ खिलाते हैं, क्योंकि हमारे साथ गुजरी हुई है। हमने माँ को देखा है रोते हुए कि आज मेरे तो गिलास टूट गया तो बाजी ने बड़ा डांटा है। तो मुझे ना उसकी इतनी प्यारी बातें लग रही कि देखो ये लोग होते हैं डाउन टू अर्थ लोग, जो अपने बुरे टाइम को याद रखते हैं। उन्होंने कभी सोचा था कि ये जो बच्ची पैदा हुई है जिसको हम बोझ समझ रहे हैं कि यार हुण ये भी आ गए, 2 बच्चे पहले भी ने, हुण एदा भी वो करना है, होता है ना, कुछ लोग ऐसे समझते हैं। खैर रिस्क देना तो अल्लाह की ज़ात है, वो दरवाजे आपके लिए खोल ही देता है रिस्क के। आज वही बच्ची आपको मतलब करोड़ों में घर लेके दे रही है, नौकर चाकर, जहाज़ों पे सफ़र हैं, रास्ते खुल गए ख़ानदान वालों के लिए भी, इस बच्ची के खुद के लिए भी रास्ते खुल गए। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था ये चीज़ें देख के। तो अब अम्मा के लिए भी यही सोच आ रही है कि अम्मा ने जो है सारी ज़िंदगी लोगों के घरों में काम किया, लोगों के घरों में देखती होगी फ्रूटों की टोकरियाँ भरी पड़ी हैं, ड्राई फ्रूट हो गए। अब अरबी बहुत खाते हैं ड्राई फ्रूट, हमेशा उनकी टेबलों पे पड़े हैं भाई। मेरे सामने आजकल बड़ी वीडियोस आ रही हैं, मैं देख रही हूँ फैमिलीज उनके व्लॉग, ओए होए 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 भाई वो उनकी कोई खुराकें हैं औरतों की और वो उनकी फैमिलीज़ की। खैर, तो आज देखो आज अम्मा को ये सहूलत मैसर हुई है, तो ये दरवाज़े ही खुले हैं और क्या है, इसको क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना कि आपकी औलाद आपके लिए अच्छा ज़रिया बनी। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि तुम लोगों ने तो सारी ज़िंदगी थकाया, कमवाया और 5 रुपए के लिए भी डंडी सोटी मार देते थे। आज देखो उसके, मैं गया जो हूँ, मैं देख के हैरान हुआ हूँ। भाभी के बेड की एक साइड पे भी फ्रूट, दूसरी साइड पे भी फ्रूट और ड्राई फ्रूट पड़े थे, और आरामदायक कमरा भी बेटी ने दिया हुआ है, इतना अच्छे से वो रह रही है। तेरे 5 मरले नूं हुण उन्हें की करना है, हुण नहीं चाहिए तेरा 5 मरला, हुण जिन्हों दिल करे उसको दे। अब बाकी भाभी भी आई हुई है, जैसा कि सुमेरा और फातिमा की अम्मा जो हैं वो आ चुकी हैं जनाब पाकिस्तान। आप लोगों को पता होगा जो पहले देख रहे हैं कि जब इनके कज़न फौत हुए थे तो उनकी तैयारी थी, वो दवाई लेने के लिए आती होती हैं, शायद उनको कोई है प्रॉब्लम, वो मुल्तान आती होती हैं। तो वो जो है उन्होंने आना था, तो फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को भेज दिया क्योंकि उनका आना ज़रूरी था, क्योंकि वो बच्चा उन्हीं के पास पला बड़ा था, फिर भतीजा भी था, पला बड़ा ना भी होता तो भाई खून का तो फिर भी रिश्ता है, तो इनको आना पड़ा। फिर वो जो है नहीं आ सकी थी। अब जो है इन्होंने बताया कि सुमेरा और फातिमा की जो अम्मी हैं वो आ चुकी हैं यहीं पाकिस्तान। और फिर उसके बाद जो है तुम्हें बड़ी तकलीफ़ थी ना कि जब उसके हस्बैंड ने, सरवर ने उनके नाम घर लगाया था, तो फिर अम्मा को उन्होंने बताया होगा भाभी को कि भाई मेरे नाम जो है तुम्हारे देवर ने जो है घर लगा दिया है। तो अम्मा ने भी कहा होगा कि भाई मेरे नाम नहीं लगवाया अभी तक, मैंने तो अपने पैसों से बनवाया, तुमने तो अपने पैसों से भी नहीं बनवाया, तुम तो लोगों के घरों में काम भी नहीं करती, फिर भी तुम्हें उसने तुम्हारे नाम करके दे दिया घर। मैं तो खुद कमा के उस पर पैसे लगाती रही हूँ, मेरे नाम नहीं हुआ। जब इन लोगों को ये बातें पता चली, बाबा ने इतनी बद्दुआएं दी, इतनी बद्दुआएं दी उस भाभी को कि उन्हें रोने वाला कर दिया, बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा और कहा कि हमारा घर ख़राब करने वाले भी यही हैं। फिर कल ही ये परसों वीडियो में बोल रहे थे ना कोई किसी का घर ख़राब कर सकता है ना बना सकता है, तो फिर 2 बातें करते हैं, ये समझ से बाहर है। खैर इन्होंने कहा अब बताओ, अब जब वो साथ बैठेंगी फिर तुम सोचोगे और कहोगे प्लान बना रही होंगी मेरे खिलाफ कुछ हो रहा होगा। अब तुम्हें बेचैनी होगी कि भाई उनकी अम्मी जो है यहाँ पे आई हुई है, सुमेरा और फातिमा की, तुम्हें बड़ा मसला होगा। खैर उसके बाद जो है बाकी तुम्हें पाकिस्तान आने से कोई नहीं रोक सकता है। पहले ये तो बताओ, तुम कह रहे हो कि मैं सितारा के घर जाऊंगा, मैं जो है फलां करूंगा, मैं ये करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो वाकई तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ये उनकी मर्ज़ी है, तुम्हें आने दे ना आने दे। लेकिन तुम किस मुंह से आओगे? तुमने तो खुद उनको मुंह तोड़ जवाब, साजिद को ये जवाब साजिद को दिए भाई, इन्होंने दिए।
2-3 वीडियोस ऐसी बनाई हैं। हुण दे ना, ओ दे ना गैरतमंद, अब दे जवाब। फलाने को मुंह तोड़ जवाब, साजिद को पता नहीं क्या कुछ बोला हुआ है। खैर उस बंदे ने इनको तूफ भी नहीं किया, ना कोई बात की, उसने कुछ भी नहीं कहा साजिद ने। ये इसको कह सकते हैं कि भाई रिस्पेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे तो कोई बोलता भी नहीं है, तो उड़ उड़ के पढ़ते हैं, बेटियां हो या ये खुद हो। खैर उसके बाद जो है कहता है कि अब आप किस मुंह से आओगे सितारा और साजिद के पास, आपने तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिए हुए हैं, तो किस मुंह से आओगे। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि इज्जत आपकी गवारा करती है तो ठीक है, आ जाओ। हैं, तुमने इज्जत वाली बातें तो नहीं की हुई, बाकी तुम्हारी इज्जत पहले बहुत ज़्यादा उन लोगों ने की है, बहुत ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखा है, हद से भी ज़्यादा। बाकी तुमने और तुम्हारी औलाद ने उनका कख भी नहीं छोड़ा। बाकी वो शायद तुम्हें ना ही रोकें, आने दे घर, लेकिन फिर भी तुम बता दो तुम किस मुंह से उनके घर आओगे। बाकी ज़मीनों का गरूर करते हो, अपने पास ही रखो अपना गरूर और अपनी ज़मीनें। बाकी हमें नहीं पता भाभी का क्या फ़ैसला है, वो आपके साथ रहें ना रहें। बाकी दूसरी भाभी तो अब आ गई हैं सऊदीया से, लेकिन हाँ तुम्हें तकलीफ़ बड़ी होगी कि भाई अब वो पाकिस्तान गई हुई हैं, पता नहीं क्या बातें करें मेरे बारे में, मुझे डिस्कस करें ना करें इस तरह से। उसके बाद जो है कहा कि अब जो है आपने उस भाभी को भी इतना ट्रोल किया है, इतना गंदा बुरा भला बोला है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये सऊदीया वाली भाभी जो है इन्होंने आपको खाने पका पका के खिलाए हैं, आपका बड़ा ख्याल रखा है, आपने उनका भी लिहाज नहीं रखा, उस पे भी आके आप लोगों ने रिएक्शन दिए हैं। अरे भाई नजमा ने तो उसके सीधे सीधे पता नहीं क्या कुछ गिन दिए, तो बस अस्तगफिरुल्लाह। खैर उसके बाद जो है बाकी बाकी जो है इतना बुरा भला सितारा को बोला जा रहा है, मैं अब नहीं रुकने वाला, मैं जवाब दूंगा। अब लोग अगर जो है सितारा को ट्रोल करेंगे तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। साजिद कम्युनिटी लगाता फिरे लगाता रहे, 3-4 साल से ट्रोलिंग हो रही है, कोई नहीं रोक पा रहा, तो भाई हम तो बोलेंगे, हम तो जवाब देंगे और हम अब चुप नहीं रहने वाले। बाकी जो है अब हम तुन के रखेंगे, हम हर हाल में जवाब देंगे। साजिद कम्युनिटी लगाता है, लगाता रहे, हम हेटर्स को कहते हैं जवाब ज़रूर देते रहेंगे, क्योंकि बहुत हो गया, हमें पता है कि इनके पीछे कौन है, ये सारा काम कान कौन करवा रहा है, हमें सब मालूम है। तो इस हवाले से जो है इन्होंने ये बात रखी है। बाकी जो घर की बात है ना, वो मुझे बड़ा पॉइंट इनका अच्छा लगा है कि हुण तू घर रख अपने कोल, हुण नहीं चाहिए तेरे 5 मरले का प्लॉट, सर के ऊपर इतनी जूतियाँ खा के, इतना जलील हो के फिर भी तेरे से लें, तो अब नहीं ज़रूरत उसे, अब उसे सब कुछ मिल रहा है, इज़्ज़त भी मिल रही है, सुकून भी है, और मज़े से वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रही हैं। तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।